हालेलुया। तो खाना कैसे रहा? बहुत अच्छा कि उससे और अच्छा? मैं पूछूं? हेलो, मैं पूछूं? मंडी उठकर मैं भी पूछूं? मांडी जोम केरा। हालेलुया। हाँ, तो एक छोटी सी प्रार्थना से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर दिन के लिए, जो आपने हमें सभी लोगों को एकत्रित किया है आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए, क्योंकि आपका वचन में सामर्थ है, आपका वचन में जीवन है, और उस जीवन को हम सुनने आए हैं, और उस जीवन को हम लोग अपने जीवन में व्यवस्थित करके उसको हम लोग अपना जीवन में प्रवेश करेंगे, और उस परमेश्वर की वचन के अनुसार हम लोग अपना जीवन व्यतीत करने के सीखने आए हैं। प्रभु, हमें आप सिखाइए, क्योंकि हम नहीं जानते, और हम आपके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, और आपके वचन में हम लोग डूबना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन सत्य है। आपका वचन इतना सत्य है कि कोई उसे बदल नहीं सकता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आज हम सबों को आपने एक एक को चुन चुन के बुलाया है, क्योंकि आपका वचन कहता है, यदि मेरे नाम से 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठी होते हैं तो मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, और इस छोटी सी प्रार्थना को हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ठीक है, बैठ जाइए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, पूछ सकता हूं? जरूर कि नहीं? तो आवाज तो कम आ रहा है। खाना खाए हैं कि नहीं? तो जोर से बोलिए। हाँ, तो मैं एक बात पूछ सकता हूं? ठीक है ना? तो आप लोग कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु में? कि दिखावा वाला? हाथ उठाइए। दिखावा वाला कि ईश्वर के वचन में चलने वाला? सही में। लेकिन तो कभी कभी मैं देखता हूं कि शरीर बोलता है ना, मेरे को गर्म पानी पीना है। हेलो, क्या यही विश्वास है? अब किसका विश्वास में चल रहे हैं? हाँ? गर्म पानी का, ये ठंडा पानी का? हाँ? मैं किचन में रहता हूँ, ब्रदर थोड़ा गर्म पानी मिलेगा? हाँ? ये कौन सा विश्वास हुआ? हाँ? शारीरिक। तो आप लोग बोले हम लोग विश्वासी हैं। कितने कोई हाथ उठाए थे? सब कोई। विश्वासी को यदि वो ठंडा पानी पिएगा ना, उसको कुछ बीमारी भी नहीं होगा। लेकिन आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ? करते हैं नहीं है, इसीलिए तो गर्म पानी मांगने जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो अभी से ही सीखिए ना, क्योंकि गर्म पानी पिए चाहे ठंडा पानी पिए, आखिर में वही जाएगा, है कि नहीं? तो अब से गर्म पानी पीना है कि ठंडा पानी पीना है? हाँ, तो मैं जैसे कि बोलता हूँ, जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, है कि नहीं? तो हम लोग किसी का बात कोई बोलता है तो हम लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ? बोलेगा कि अरे इधर आइए, तो आप बोलेगा तू आता है कि नहीं? आते हैं नहीं? तो देखिए, वो जब बोलता है, जब उसका बात हम लोग विश्वास करते हैं और वो आता है कि नहीं? तो हम लोग परमेश्वर का जो वचन है उसमें हम लोग विश्वास एकदम क्षण भर के लिए करते हैं। जब समस्या आता है तो हम लोग क्या करते हैं? वचन को 10 हाथ दूर रख देते हैं, है कि नहीं? है ना? समस्या आता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे जो गहरी रिश्ता है उसको फोन करते हैं और बोलते हैं कि हेलो, इस समस्या को कोई थी, क्या बोलते हैं, समस्या क्या समाधान है? पूछते हैं कि नहीं? क्या ईश्वर से हम लोग पूछते हैं? पूछना है कि नहीं? हम लोग का भी जीवन कैसा था? आप ही लोग जैसा हम लोग उधर पीछे में बैठते थे, इधर पीछे में,
लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं ईश्वर के वचन को मैं आप लोगों के सामने मैं बांट सकता हूँ। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ईश्वर के राज्य में मैं काम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर को जानता ही नहीं था कि ईश्वर कौन है कि नहीं। तो जब मैं छत्तीसगढ़ गया, उधर मेरे को जाने का कोई आइडिया नहीं था ना, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जो मेरा बीवी है बोल रहा है कि जाना है तो जाना है। लेकिन जब जाने का समय आया तो मैं बोला नहीं जाऊंगा, जा जो करना है कर लो, है कि नहीं। तो बोले जाना है चलो, नहीं तो नहीं जाओ, ऐसा बोला। फिर मेरा मन क्या हुआ, मैं चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद जब मैं वहां वचन को सुना, एक दिन तो नहीं समझ में आया, लेकिन एक ही चीज वो मतलब कि बार बार पढ़ाई होता था। एक चीज के बारे में पढ़ाई हो रहा है तो वो चीज हम लोग को दूसरा दिन भी पढ़ाई होता था। क्यों? क्योंकि बहुत लोग समझते नहीं है ना, अभी भी बहुत कोई है अभी नहीं समझते हैं। कल कल मैं एक ब्रदर से पूछा, ब्रदर आपका अन्य भाषा एक्टिव हुआ? नहीं नहीं, घर में हो जाएगा। हाँ, इधर क्या करने आए हैं हम लोग? घर में हो जाएगा, इधर सीखने आए हैं ना। तो मैं भी वहां सीखने गया था, लेकिन वहां सीख के आया था। लेकिन सीखने के बाद मैं घर में आके क्या हुआ, उस वचन के अनुसार मैं चल नहीं सका। मेरे बीबी तो वचन में चलती थी, लेकिन मेरे पास क्या था, समस्या। समस्या कैसे आता है? जब हम ईश्वर के वचन को हम लोग नहीं जानते हैं, उसके वचन के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं, तो समस्या आता है। ये नहीं कि समस्या को हम लोग खुद बुलाते हैं कि नहीं, कि समस्या खुद आता है, बुलाते हैं ना। हाँ, तो उसी तरह मेरे जीवन में पैसा का समस्या, खाने का समस्या ऐसा था। मेरा आगे जीवन क्या होगा मेरे को खुद मालूम नहीं, मैं आगे जाके क्या करूंगा ये भी मेरे को कुछ मालूम नहीं ना। मेरे बीबी को मालूम है, वो तो घोषणा करती थी कि बोलती थी कि मेरा पति आपके राज्य में आपका वचन को बांट रही है, ऐसा। मैं उसको बोलता था तू ऐसा बोल रही है, क्या मैं कर सकता हूँ? मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, बोलता था मैं। लेकिन वो जब ईश्वर का वाणी क्या है, यदि जिसके लिए वो निकला है वो पूरा होके ही वापस आता है कि नहीं। हाँ, इसीलिए आप लोग जब भी बोलिए अच्छे शब्द बोलिए। कल जीवन और मृत्यु के बारे में पढ़ाया था ना। हाँ, तो अभी आप लोगों ने कितना जीवन और मृत्यु का शब्द को अभी कैंसल किए हैं? कैंसल करना है, जीवन का शब्द ही बोलना है एक दूसरे के लिए, मृत्यु का शब्द नहीं बोलना है। लेकिन मेरे बीवी बोल रही है कि तुम ईश्वर के राज्य में काम कर रहा है, उसका वचन को बांट रहा है, ऐसा। तो मैं बोला तू बोलना है बोलो, मेरे को क्या है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं है, तुम ऐसा बोलती है। और घर में क्या करती थी वो, टीचिंग, तो ब्रदर जॉनसन है ना, उसका टीचिंग एक सिस्टर दी थी, इतना बड़ा स्पीकर था ना, उसमें चालू करके ये क्या को दिन भर बोलते रहता है, कुछ बोलते ही रहता है, सिर्फ तुम सुन सुन के आंसर नहीं लगता है, ऐसा बोलते थे उसको ना। बंद करो इसको। कभी कभी तो मैं स्पीकर को छिपा देता था सुन सुन के ना। लेकिन सुनने से क्या आता है, विश्वास आता है ना। तो वही मैं सुनते गया, मेरे अंदर क्या गया, विश्वास गया। फिर धीरे धीरे मैं पीता भी था, वो भी छूट गया। और अभी जो पैसा की समस्या था, जो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन हम जब ईश्वर के राज्य को जाने समझे और जो कुछ भी हम काम कर रहे थे सब काम को छोड़ दिए, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं ईश्वर के राज्य में काम करूंगा, समझे ना। फिर मेरे बीबी एक दिन बोल रही है तू काम पे क्यों नहीं जाता है? मेरे को मन नहीं लगता है। तो क्यों? पता नहीं। फिर वो बोलती थी, हाँ, वो बोले कि जो तुम गाली दो चाहे कुछ भी करो, मैं जाने वाला नहीं है। लेकिन कभी उसका मन में भी कभी आया, यदि तू काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? बच्चे को फीस भरेगा कैसे, है कि नहीं? फीस भरेगा कैसे, घर चलेगा कैसे? और ऐसा बोलता था। तो मैं बोला तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन वो बाद में उसको एहसास हुआ कि वो बोलती है कि मैं ही ईश्वर के, मैं बोल रहा था कि ये मेरा पति ईश्वर के राज्य में काम करेगा। तो जब वो बोला तो क्या होगा, वो शब्द लग गया ना, लग गया, वो बीज डाल दिया तो फल आना ही आना है।
नहीं आएगा सवाल नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वचन आप लोगों को दे रहा हूँ कि नहीं? हाँ, फिर सुनिए, उसके बाद में हम लोग शुरू शुरू तो नहीं जानते थे कि वचन कैसे काम करता है, क्या करता है, लेकिन वचन के बारे हम लोग जैसे घर में हम लोग जाते थे, एक दूसरे से हम बात करते थे, अरे तुम लोग ये टीचिंग को कैसे बताती है, तुम लोग का अंदर से ये इतना अच्छा अच्छा वचन कैसे निकलता है, होता है कि नहीं आप लोग के साथ? अभी सवाल है कि नहीं? सबके साथ है। तो हम बोलते थे ये सब पवित्र आत्मा मदद करता है। ऐसा बोली मेरे को, ओ ऐसा बात है, ठीक है, तो मैं भी पवित्र आत्मा से मदद मांगूंगा और उसी के अनुसार मैं इथे चलूंगा बोला। तो मेरे को भी पवित्र आत्मा बताता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आप सबों को मिला है कि नहीं? मिला है ना, मेरे को भी मिला है, हर एक कोई को मिला है। तो उस पवित्र आत्मा को आप लोग कोड़िया मत बनाइए ना, कोड़िया बना है कि नहीं? वो अंदर में वो क्रियाशील है, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं, उसको जो शब्द चाहिए वो शब्द देते ही नहीं है कि नहीं? देते हैं, ईश्वर का शब्द देते हैं, जीवन का शब्द देते हैं कि मृत्यु का। हाँ, बीमारी आता है तो फिर क्या बोलता है, हे प्रभु ठीक कर दीजिए, पता है कि नहीं? वही बोलते थे, अभी भी बोलिएगा बाहर जाके। क्यों? क्योंकि समस्या ऐसा आ जाता है ना कि मुंह से निकल ही जाता है। लेकिन हम लोग जैसे कि अभी ईश्वर का प्रेम को हम लोग यदि चखेंगे नहीं, उसके अंदर डूबेंगे नहीं, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा नहीं ना। यदि हम लोग उसमें डूबे हुए हैं और कितना भी समस्या आए तो क्या हम लोग को निकाल पाएगा? नहीं ना। तो आप लोग से क्या करना है, ईश्वर का प्रेम में आपको डूबे रहना है। रहेंगे कि नहीं? हाँ, यदि आप लोग डूबे नहीं रहेंगे तो आपका जीवन में क्या है, शैतान बार बार आएगा और वो अपना काम करके चल जाएगा। तो शैतान हम लोग से, देखिए, वो हम लोग से डरता है। क्यों? हम लोग ईश्वर का प्रतिरूप है ना, आत्मा में है कि नहीं? है ना। तू बोलता है कि देखिए हम लोग को छू नहीं सकता है, छू सकता है? तो छूने का कौन देता है? हम ही लोग देते हैं ना। किधर छूता है? हाँ, सोच में ना। तो सोच बदलते हैं आप लोग। बाजू वाला सोने के समय, अरे बाजू वाला कराटा मार रहा है, अरे अरे इसको उधर सोने बोलो। हाँ, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यही है ना प्रेम। प्रेम बहुत जरूरी है, एक दूसरे से प्रेम करना है ना। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं ईश्वर के शब्दों को ना, है कि नहीं? आप लोग जानना चाहते हैं ना। देखिए, मैं भी क्या था, क्रिस्तिया सरना धर्म का मैं हूं। मेरा नाम कितने लोग जानते हैं? मेरा नाम है राम। राम, हाँ, अभी यीशु राम। तो देखिए उसके बाद अभी देखिए, मैं वचन बांट सकता हूँ, क्रिस्तिया रह के, राम हो के जो वनवास में घुमा वो। तो आप लोग क्यों नहीं बांट सकते हैं जो जन्म से क्रिस्तिया है? हाँ, बांट सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो बांटना है ना। देखिए कुछ भी, देखिए यदि अगर हम लोग वचन को नहीं बांटेंगे तो बाजू वालों को पता चलेगा कि वचन कैसे काम करता है? नहीं ना। तो वचन को बांटना है। हम लोग को जहीं भी बुलाता है, चाहे कहीं भी कितना भी दूर हो, हम लोग जाते ही है। मना नहीं करते हैं कि नहीं आएंगे, आपका उतना दूर घर है। ईश्वर के राज्य में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन जब समस्या आता है तो अरे अंधेरी ही अंधेर है बोलते हैं, है कि नहीं? एक क्रिस्तिया भाई था, वो क्या बोलता है कि इधर का, मैं एक आदमी से मैं सुना था, अरे सचमुच ये भगवान है कि नहीं है? तो आप लोग धर्म परिवर्तन क्यों किए? ऐसा मेरे को बोला। तो जब मेरा पिताजी डेट किया था ना, मृत्यु हो गया था, तो लोग बोला कि धर्म परिवर्तन तुम यीशु में क्यों? अरे वो खुद को बचा नहीं सका तो तेरे को क्या बचाएगा? ऐसा मेरे को बोला। अरे तेरे को जो मानना है मान, मेरा तो भगवान वही है, वही सब कुछ दिया है और वही देगा हम लोग को, है कि नहीं? हाँ, कोई देगा और
तो हम लोग को भी जो सच्चा ईश्वर है उसका ही स्तुति करना है कि नहीं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग, जो नए आए हैं, जिसको इस यहाँ का मालूम नहीं था ना, एड्रेस मालूम नहीं था, कितने लोग पूछ पूछ के आए हैं आप। तो आपने पूछा, ठीक है। अब रास्ते से आ रहे थे, ठीक है। रास्ते से आते समय आपको वहाँ बोर्ड में, साइन बोर्ड में क्या लिखा हुआ होता है, आपको लिखा हुआ है रांची 50 किलोमीटर है, लिखा रहता है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति बता दिया, यदि लिखा नहीं है तो कोई व्यक्ति बता दिया कि रांची ये रास्ता जाता है, राइट रास्ता, तो आपको एक बार डाउट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। यदि आप वहां आगे जाते हुए साइन बोर्ड पे लिखा हुआ दिखा तो आप क्या करेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे ना। लेकिन जब हम लोग का पिता ईश्वर बाइबल में लिख के दिया है तो उसमें क्यों विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, मैं पूछ रहा हूं, क्यों विश्वास नहीं करते हैं। मेरे को एक बाइबल मिलेगा, एक बाइबल मिलेगा, दीजिए दीजिए। ये क्या दिख रहा है अभी, किसको किसको बाइबल दिख रहा है। हाँ, किसको किसको दिख रहा है, बाइबल है सबको। लेकिन यूहान एक एक निकाल के पढ़िए तो, हाँ पढ़िए तो आप लोग, हाँ पढ़िए। उसके बाद में पूछता हूँ किसने 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 बाइबल बोला था ना, है कि नहीं। हाँ, उस संसारिक ज्ञान से आपने बाइबल बोला, लेकिन आत्मिक ज्ञान में क्या है, ईश्वर है। पढ़िए। आदि में सत्य था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। आदि में क्या था, शब्द था, और शब्द क्या था, ईश्वर था। तो जैसे कि आप लोग, हम लोग संसारिक ज्ञान में वहां देखे साइन बोर्ड में रांची लिखा हुआ है 50 किलोमीटर, उसमें हम लोग विश्वास करके आए यहाँ। तो हम लोग को प्रभु यीशु जब ये विश्वास की पुस्तक पे लिख के दिया है, तो उसमें हम लोग को, यदि हम लोग विश्वास करेंगे, उसके रहस्यों को जानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो क्या हम लोग को जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संसारिक का ज्ञान में डूबे हुए हैं, है कि नहीं। जो दिखता है वही मुंह में आता है। तो इसने बाइबल में बोला है कि जो दिखता है उसी को मुंह में लाना है। हाँ, बोला है क्या। तो जो नहीं दिखता है उसको बोलना है, बोला है कि नहीं। कल पढ़ाया था कि नहीं, पढ़ाया था ना। तो जैसे कि ई क्या है, बाइबल क्या है, खुद ईश्वर है कि नहीं। लेकिन उस ईश्वर को आप लोग कहाँ रखते हैं। हाँ, अलमारी में, वेदी में, फिर और बोलिए, वाल्टर में, और तकिया का नीचे, और हाँ, क्यों, क्योंकि क्या ईश्वर को हम लोग कितना दूर कर दिए हैं अभी, बहुत दूर ना। फिर क्या बोलते हैं, प्रभु हम मुझे चंगा कीजिए, मैं आपके यहाँ 10 मोमबत्ती चढ़ाऊंगा, है कि नहीं। तो क्या ईश्वर को आपने कितना दूर किया, किए कि नहीं, किए ना। तो ईश्वर को दूर करना है कि अपने हृदय में रखना है, और वो है कि नहीं है, कैसे मालूम, मुंह से नहीं, मेरे को प्रूफ चाहिए। मैं देखिए एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। जैसे कि आपने किसी दर्जी के पास गया, ठीक है, उदाहरण ना। तो आपका कुछ कपड़ा दिया उसको सिलवाने के लिए, उसके बाद में आप, उस दिन आपको काम पड़ गया, जिस दिन आपको बुलाया था ना, आपका पति को आप भेज दीजिए। अरे उसको बोला ना, जो मोटी सी है, गोरी सी है, वही कपड़ा दिया था, उससे लेके आना। अब वैसा बोले
है कि नहीं? फिर पर्ची भी दिए, देता है कि नहीं? फिर वो आपका पति गया, अरे मेरे बीबी है ना जो मोटी सी है, गोरी सी है, वो मेरे को कपड़ा लाने के लिए भेजी है। ये कौन सा मोटी रे? हाँ, क्या बोलता है इधर? कौन सा मोटी और गोरी? मैं नहीं जानता मैं इधर किसी मोटी और गोरी को। मोटी बहुत है। मोटी बहुत है कि नहीं? क्या वो देगा? क्यों? पर्ची चाहिए ना, प्रूफ चाहिए ना, तो मेरे को भी प्रूफ चाहिए कि नहीं? तो आप लोग बोल दिए मेरे यीशु, यीशु कहाँ है? हमारे हृदय में। प्रूफ है? किधर है? अंदर में है। वो नहीं, प्रूफ मांगता है ना, टोकन नंबर चाहिए ना मेरे को, कि विदाउट ट्रेन से आप लोग सफर करके आए हैं। हाँ, टिकट, टिकट और बिना टिकट रहने से बाहर ना। तो पहला कुरिन्थी 3:16 में क्या लिखा हुआ है, वहां पढ़िए तो थोड़ा। तीन का 16। क्या आप यह नहीं जानते, क्या आप यह नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते? क्या आप यह नहीं जानते दोहराइए दोहराइए। कि आप ईश्वर के मंदिर हैं कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आप में निवास करता है। किस में निवास करता है? जो प्रीचर है, जो फादर लोग हैं, जो सिस्टर लोग हैं, उन लोगों के अंदर है कि नहीं? हाँ, सब में ना। जो कोई, देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो पाप की दुनिया से आता है कि नहीं? जब इसको यीशु में बपतिस्मा मिलता है तो वो ईश्वर को ग्रहण कर लेता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो उसी दिन से हम लोग को पवित्र आत्मा मिलता है ना। फिर बहुत कोई बोलता है मेरे को ना पवित्र आत्मा का वरदान 2 साल पहले मिला था, 1 साल बाद मिला मेरे को। बपतिस्मा पहले ही मिला, लेकिन बाद में बोलता है पवित्र आत्मा का वरदान मेरे को बाद में मिला। सुने हैं? सुने हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। लेकिन पवित्र आत्मा हम लोग को दिया है ना। हम लोग का यीशु का आत्मा अंदर में है, लेकिन हम लोग यीशु को इधर खोजने जाते हैं, बाहर में। है कि नहीं? बाहर खोजना है कि आपने हृदय को झांक के देखना है कितना साफ है। ईश्वर के लिए जगह है कि नहीं उसमें? है कि बाजू वाला अगर गाली दे दिया तो क्या ईश्वर का शब्द निकलेगा? हाँ, निकलेगा। क्यों? अभी तो बोले ईश्वर है। हाँ, ईश्वर है। यही तो हम लोग सीखने आए हैं, ईश्वर के प्रेम को, उसके रहस्य को। यदि हम लोग अभी कलेक्शन नहीं करते जाएंगे तो क्या हम लोग ईश्वर के राज्य को हम लोग पा सकते हैं? नहीं ना। तो अभी समझे ईश्वर कहाँ है? तो जोर से बोलिए, खाना खाए हैं तो। ईश्वर कहाँ है? कि बाजू वाले के हृदय में है? हाँ, तो और एक बार यूहन्ना 1:1 को पढ़ेंगे तो। आदि में सत्य था, आदि में शब्द था, ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था सत्य ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। तो शब्द ईश्वर था ना। अभी हम लोग कुछ भी देखिए, शब्द ईश्वर था, लेकिन आप लोग शब्द किसे बोलते हैं? संसार का। है कि नहीं? अभी इधर रेटिट हो रहा है, कोई बोलेगा मेरे को, मेरे मुर्गी को कौन देखेगा? होता है कि नहीं? मेरा घर में बैल कौन देखेगा? हाँ, कुत्ता को कौन देखेगा? होता है कि नहीं? तो क्या हम लोग ईश्वर के उसके शब्दों को हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कि संसार को जो जो चीज कल परसों रहेगा
वो बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके पीछे हम लोग पड़े रहते हैं, है कि नहीं। क्या हम लोग को जो चीज जिसके पीछे हम लोग उसको देखना है, उसको ये करना है, मेरे को उसको खाना खिलाना है, क्या वही हम लोग को मुक्ति दे सकेगा? शैतान के हर एक बंधन से देगा। आजकल घर की रखवाली के लिए बड़ा सा डोग रखा जाता है। अच्छा, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा रखवाली वाला कौन है? पिता परमेश्वर। तो उसको तो बाजू में कर दिए हैं और सबसे वफादार कुत्ते को बनाए हैं, हाँ, और ईश्वर को किधर रखे हैं? अच्छा, ठीक है। तो अब से आप लोगों को ईश्वर के शब्दों के अनुसार, जैसे कि ईश्वर का शब्द एक बीज है कि नहीं? कहाँ लिखा है? एक ही आदमी को मालूम है, क्योंकि वो रिट्रीट आता है बार बार। यही है रिट्रीट आने का फायदा, है कि नहीं। तो हम लोग को ईश्वर के शब्दों, जैसे कि उसने समस्या को भी देखा, रोगियों को भी देखा, तो ये नहीं पूछा कि तू कितने दिन से रोगी है, ऐसा पूछा। हम लोग कैसा पूछते हैं, जैसे कोई भी आया तो क्या कहते हैं, अरे कितना दिन से है रे बेचारे को। समस्या पे समस्या पूछते हैं कि नहीं। क्या प्रभु ने पूछा था लकवे को, जो उसमें लकवे से था, उसको पूछा? तो हम लोग भी अभी अपना शब्द को बदलना है। यदि हम लोग अपना शब्द को नहीं बदलेंगे तो क्या हम लोग उसी शैतान के राज्य में ही जाएंगे। हम लोग, वो शैतान एक दुष्ट आत्मा है, उस शब्दों से कभी कभी वो बजाता है कि नहीं। उस शब्द में ही आप सबों को घुमाता है वो। हम लोग को बोली से, वचन से हम लोग क्या करते हैं, बस सांसारिक का शब्द बोलते हैं। और सांसारिक का ऐसा चीज है कि उस संसार में वो है, कल रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम लोग ईश्वर का शब्द किसी दूसरे के लिए बोल रहे हैं तो वो जरूर काम करेगा, है कि नहीं। जैसे कि किसी को कोई भी, जैसे कि बीमारी है, रहता है ना, किसी किसी को पैर में दर्द होता है ना, पैर में दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द। तो आप लोग अभी सीख रहे हैं, तो आप लोग वचन जान रहे हैं। जैसे कि पड़ोसी के घर में है, तो आप लोग क्या वचन देने जाएंगे ना, जाते हैं ना। तो हम लोग को वचन देने जाना है ईश्वर का शब्द को। पहला पेतरुस 2:24, उसको जैसे कि चंगाई के लिए है ना, चंगाई के लिए है वो। पहला पेतरुस 2:24 है, वो चंगाई के लिए है। हाँ, तो उसको आप, जो इसका पास समस्या है, बीमारी का समस्या है, उसको आपको वचन को देना है, ईश्वर का वचन को बांटना है। कि संसारिक का, यदि हम लोग संसारिक के अनुसार चलेंगे तो हम लोग का जो सांसारिक वाला दूत लोग हैं, वो लोग हम लोग का जीवन में ही कार्य करेगा। यदि हम लोग ईश्वर के राज्य में यदि कार्य कर रहे हैं तो कुछ घटी कमी होने देगा। जैसे कि मेरा जीवन में हो रहा है अभी, कुछ चीज का घटी कमी नहीं है। मेरे तरफ से क्रिश्चियन लोग हैं ना, ठीक है, जो बीमार होते हैं तो वचन बोलते वो बताते हैं, तो लोग बोलते हैं आप प्रार्थना कर दीजिए और हम लोग बैठे रहे, ऐसे ठीक है। उदाहरण, जैसे कि आम गिरता है पेड़ से और बैठे रहते हैं वो लोग भी, आप ला दीजिए मैं खाऊंगा, ऐसा होता है कि सब कोई दौड़ के जाते हैं ना। तो उसको देखिए, वो सब अविश्वासी लोग हैं। बहुत कोई बोलता है कि प्रीचर हुआ, फादर हुआ, सिस्टर हुआ, यदि वो लोग प्रार्थना कर देंगे तो हम लोग चंगा हो जाएंगे, बोलता है ना। तो उस सब का विश्वास अभी भी, क्या बोलते हैं, बालू का सुने हैं ना, हाँ, उसी तरह उसका न्यू है। उसको बोलना है, उसको रिट्रीट में आना होगा और वचन के बारे उसको जानना होगा, तब उसके अंदर में विश्वास घुसेगा। यदि हम लोग नहीं बताएंगे, उसको बताने से भी बहुत कोई नहीं करते हैं। कहाँ, जैसे कि हम लोग का घर में कोई एक लेडी थी, हम लोग का जो मैया है ना, वो हाथ में क्या हुई थी, जल गई थी ना। तो वो
गिर गई थी वो, बल्कि वो छूने नहीं गई थी, लेकिन कोई लेडी आके क्या बोलती है, तुम्हारा ईश्वर कहाँ गया, बचाने क्यों नहीं आया, इतना मानती हो तो, है कि नहीं। यदि देखिए छोटी सी घटना हुआ, यदि हम लोग वचन में नहीं रहते तो उस जगह बड़ी घटना भी हो सकता था, है कि नहीं। छोटी घटना हुआ, वो बच्ची जान गई और क्या, वो अपना हाथ को अपने ही निकाले, कोई कोई गिरता है तो उधर ही डाल के छोड़ देता है ना, जैसे गर्म लगा वो बाहर फट से निकाले, क्यों, पवित्र आत्मा उसको, स्वर्गदूत लोग उसको सहायता किए, है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए बड़ी घटना भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, हम लोग ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। फिर बहुत बच्ची रो रही थी, लेकिन हम लोग कोई कोई जैसे बच्चे लोग को समस्या में देखते हैं तो क्या करते हैं, माँ लोग रोते हैं कि नहीं, रोते हैं ना, तो उसका माँ भी नहीं रोई, हम लोग भी नहीं रोए, लेकिन हम लोग उसके लिए प्रेयर कर दे रहे हैं, चुप हो जाए बच्चे बोल के। फिर बाद में हम लोग उसके लेके गए, फिर उसके बाद में उसको डॉक्टर डाल दिया पट्टी, फिर उस, और वो जैसे कि वो तुरंत मतलब 1 सप्ताह के अंदर वो ठीक हो गया हाथ उसका, जानते हैं ना। तो आपसे आप लोगों को जैसे कि बोलता है कि आप प्रार्थना कर दीजिए, नहीं प्रार्थना नहीं, आपको मेहनत करना है, आप मेहनत कीजिए, हम लोग तो कर देंगे, हम लोग का प्रार्थना से आपको चंगाई मिल भी जाएगा, लेकिन बाद में और समस्या आएगा, फिर मैं रहूंगा यहाँ नहीं रहूंगा, फिर किसको कराएंगे आप, है कि नहीं। तो उसको पहले आपको वचन देना है, और इस वचन के अनुसार आपको बोलिए उसको, है कि नहीं, उसको बोलवाना है। यदि वो नहीं बोलेगा, अभी भी जैसे कि आप लोग शाम में बैठते हैं ना, तो वचन को आपको बार बार बोलना है, ईश्वर का शब्द को आपको बार बार बोलना है। ईश्वर ईश्वर का शब्द में क्या है, सामर्थ है कि नहीं। बोलते हैं आप लोग शाम में, नहीं कि आजू बाजू वाला के पास में बैठे और मेरा घर में इधर है रे, मेरा घर ऐसा है उधर है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग कंचन नगर में थे ना, तो वहाँ पे कभी कभी 12 ब्रदर थे ना, वो कितना बजे छोड़ रहे थे हम लोग को, 12 बज जाता था, कभी कभी 1, लेकिन कोई खाने के लिए नहीं बोलता था कि मैं इतनी खाने के लिए छोड़िए, सबको क्या बोलते थे, और सुनेंगे और सुनेंगे। फिर भी हम लोग खाना खा के क्या करते थे, रूम में जाके, जो हमारे साथ एक ब्रदर थे, देवानंद नाम था शायद उसका, हाँ वो था, वो क्या बोलता था, अरे सोने से क्या है, चलो साथ में बैठते हैं एकजुट में, हम लोग एक एक ग्रुप बनाते थे, किसका किसका अन्य भाषा में एक्टिव नहीं हुआ, ऐसा करके सबको एक ग्रुप बनाते थे, और सबको हाथ पकड़ के एक साथ में हम लोग अन्य भाषा करते थे, वचन के बारे में हम लोग डिस्कस करते थे। दयानंद जी बताता था किसको समझ में नहीं आया, यहाँ पे किसको नहीं आया, ऐसा बोलता था, और वो अच्छा से हम लोग को बताता था। तो आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं शाम में, है कि नहीं। हम लोग तो खाना खाया, सो जाओ भैया, अभी सीखने आए हैं ना, सोना तो है, ये है सबको। समस्या जब आता है तो समस्या का समाधान आप ही को करना है, बगल वाला नहीं करेगा, है कि नहीं। तो आप लोग जाने चंगाई के लिए क्या बोलना है, पहला पेतरुस 2:24 है, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो वो हो गए हैं बोल रहा है कि होने वाले हैं बोल रहा है, ऑलरेडी वो कर दिया है, करने वाला नहीं है, वो कर दिया है, करके दिया है, लेकिन उसको हमको क्या करना है, विश्वास से हासिल करना है। अब बोलिएगा खुद हासिल होगा। जब देखिए ईश्वर का शब्द क्या है, सत्य है ना, कभी नहीं बदलने वाला है, संसार टल जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन ईश्वर का शब्द कभी नहीं बदलेगा। यदि हम लोग ईश्वर का शब्द को हम लोग बार बार बोलेंगे, तो उस शब्द हम लोग का अंदर में जितना भी कचरा है सबको क्या करेगा, साफ करेगा, और उसमें साफ करके क्या करेगा, ईश्वर का शब्द उसमें जाएगा, है कि नहीं। मेरा बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तब से क्या करना है आपको, शाम को
शब्द बोलना है। जैसे कि कोई भी पढ़ाते हैं यहाँ, तो आप लोग क्या करना है, वहां जाके डिस्कस करना है, किसी को पूछना है, फिर किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत कोई है जिसे समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, उसको समझाना है। वो इसीलिए आए हैं इसमें, ईश्वर के शब्द को सीखने के लिए आए हैं। यदि सीख के नहीं गए, फिर बोलेगा कहाँ गए थे भाई, इतना दिन नजर नहीं आ रहे थे गांव में। अरे मैं रिट्रीट गया था, रिट्रीट रांची गया था मैं, रांची। तो वहां क्या सिखाया, कोई पूछ दिया अरे ये वचन में क्या लिखा है, मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो बस रिट्रीट गया था मैं। है कि नहीं, होता है ना, बहुत जगह होता है। तो ईश्वर का शब्द को हम लोग एकदम उसका शब्द के बारे ही सोचे, उसके अनुसार कल्पना कीजिए। जैसे कि हम लोग बोल दिया है, अभी बोल दिए कि सिस्टर के हम लोग के लिए प्रेयर करवाता है कि नहीं। आप उसके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं, लेकिन हो गए हैं बोल रहा है, तो फिर भी हम लोग का अंदर में बीमारी क्यों है, समस्या क्यों है, चिंता क्यों है, डर क्यों है, सवाल आता है कि नहीं। तो क्यों है, मैं पूछता हूं, क्यों है। वचन में विश्वास नहीं रख पाते, वचन याद नहीं रहने, तो वचन को याद करना है क्या, हाँ, वचन को याद करना है क्या, वचन से फाइटिंग करना है बीमारी को। यस, वचन से बीमारी को क्या करना है, लड़ना है। वचन को याद करना जरूरी नहीं है। आप इधर बैठ रहे हैं ना, इधर से सुन रहे हैं, और किधर जा रहा है, हृदय में। तो उधर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। यहाँ बैठे हुए हैं तो बहुत कोई का नजर किधर है, बाहर, मन तो बाहर है लेकिन शरीर इधर है कि नहीं। तो आप लोग जो कोई भी बोलता है, बताता है ईश्वर का शब्द को, उसको अच्छा से सुनिए, उसी को अच्छा से सुनिए, तभी आप लोग का अंदर में ईश्वर का वचन आपका अंदर में जमा होगा, है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग बीमारी होता है, अभी पूछे ना क्यों होता है और समस्या क्यों आती है, प्रभु तो बोल दिया है कि मेरे घाव द्वारा आप लोग भले चंगे हो गए हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि उदाहरण मैं देता हूं, एक आदमी पी पी के क्या करता है, अपना दोनों किडनी खराब करता है। तो इसमें किसका दोष है, किसका दोष है, पीने वाले का कि ईश्वर का, जो नशा पी रहा है उसी कि शैतान का। पीने वाले का। ठीक है, तो बिल किसके ऊपर फाड़ते हैं हम लोग, ईश्वर के ऊपर, उसके बाद में किसके ऊपर, शैतान के ऊपर फाड़ते हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग को ईश्वर चुनने का अधिकार दिया है, तुम मृत्यु भी चुन सकते हो और जीवन भी, है कि नहीं। विधि विवरण 30 का 19 में लिखा हुआ है। विधि विवरण 30 का 19, 30, 30, 19। मिला किसी को। लोगों के विरुद्ध मैं आज, रुके रुके सिस्टर, माइक में पढ़िए ना कोई, सब कोई दोहराएंगे ना। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु जीवन और मृत्यु
भलाई और बुराई भलाई और बुराई रख रहा हूँ। रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जीवन को चुन लो, जिससे तुम और और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। तो आप लोग ने यहाँ पढ़ा, सुना कि नहीं सुना? तो जीवन और मृत्यु क्या कर दिया है हम लोग के आगे रख दिया है। लेकिन हम लोग किसको चुनते हैं, जीवन को कि मृत्यु को? तो फिर किसका ऊपर बिल फाड़े? अभी बोले शैतान के ऊपर। अरे वो पी पी के क्या किया, कितनी खराब किया, लेकिन बोलते हैं शैतान हमारी घर को ऐसा ही करना था। अब उसको हम लोग प्रार्थना कर देंगे, प्रेयर कर देंगे, जब उसका समस्या बहुत अधिक है, लास्ट स्टेज में है, तो क्या वो ठीक होगा? होगा कि नहीं? कैसे होगा? वचन से। यदि आप लोग का यदि विश्वास गहराई है तो होगा। यदि आपका विश्वास तिनका समान है, बस थोड़े समय के लिए विश्वास रहेगा, तो नहीं होगा। बहुत कोई क्या बोलते हैं, मेरे को तुरंत ही चंगाई चाहिए, है कि नहीं? क्या प्रभु यीशु तुरंत चंगाई देगा? अभी हम लोग को अब बीज लगाया और कल मैं फसल चाहूंगा तो मिलेगा मेरे को? नहीं ना। तो फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे को तुरंत चंगाई चाहिए। होता है कि नहीं? तो आपसे देखिए, जान लीजिए, आप लोग को फिर भी क्या बोल रहा है प्रभु, जीवन और मृत्यु और भलाई और बुराई मैं दोनों रख दिया हूं। लेकिन हम लोग फिर भी बुराई को ही चुनते हैं, संसार के लोभ लालच में चलते हैं कि नहीं? फिर भी क्या बोल रहा है प्रभु लास्ट में? देखिए प्रभु हम लोग से कितना प्यार करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? फिर भी क्या बोल रहा है, हम लोग का नाम, तुम लोग जीवन को चुन लो। इतना प्यार करता है, फिर भी बोल रहा है हम लोग को जीवन को चुनो। लेकिन हम लोग जीवन को चुनते नहीं है। अभी मान के चलिए, कोई बोलेगा अरे चलो वहां पे रिट्रीट हो रहा है, अरे मेरे को नहीं जाना है। अभी बगल घर में शादी है तो उधर क्या करेगा, जाएगा कि नहीं? पूरा फैमिली लेके जाएगा कि नहीं? जाएगा। लेकिन इधर नहीं आता है ना, नहीं आता है। मीसा में भी बोलो तो लोग क्या करते हैं, नहीं आते हैं। आते हैं। प्रभु फिर भी वो लोग इतना प्यार करता है, फिर भी बोल रहा है जीवन को ही चुनो। यदि हम लोग सांसारिक में बहेंगे तो क्या हम लोग सांसारिक में ना बहते रहेंगे, है कि नहीं? हम लोग ईश्वर को जानेंगे नहीं तो क्या हम लोग ईश्वर का प्रेम को चखेंगे और जानेंगे उसको कि ईश्वर क्या है? हाँ, नहीं ना। तो हम लोग को जीवन को चुनना है। जीवन बोले तो हाँ, ईश्वर का राज। तो जीवन बोले तो जैसे कि प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, है कि नहीं? जैसे कि किसी के घर में खाने के लिए नहीं है तो उसको देना है, देना है कि नहीं? फिर मान के चलो किसी के पास पैसा नहीं है, उसको मान के जरूरत है, वो मांगने आया आपके पास, बोलेगा कि मेरे पास ना इतना ही है, तो मेरा घर किसे चलेगा? होता है कि नहीं? यदि वो मांगता है तो आप उसको दो, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। सुबह को पढ़ाया ना, दबा दबा कर, हिला हिला कर, पूरी की पूरी तुम्हारी गोद में डाला। लेकिन हम लोग वचन में तो लिखा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। करते हैं? हाँ, देंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन हम लोग को बाइबल में क्या सिखाता है, बढ़ेगा ना। जैसे कि मेरे पास 10 रुपया है कि नहीं? ठीक है, उदाहरण 10 रुपया है। उस 10 रुपया को मैंने किसी गरीब को 3 रुपया मैं खर्च किया, ठीक है ना? तो मेरे पास कितना बचा? कितना बचा? और बाकी कोई और
उधर ठीक, उधर से अच्छा बोला। कौन बोला? 700 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? कि बस 7 का 7 ही रुपया नहीं आएगा ना, उससे अधिक आएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। ईश्वर का राज, ईश्वर का राज में हम लोग बोएंगे तो वो देगा ना। हाँ, 100 गुना फल लाएगा कि नहीं? 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना फल लाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें नहीं देखते हैं, अरे घटेगा, अरे अरे उतना ही दो, इसको बार बार मांगने को आता है, इसको मत दो, ये वापस भी नहीं करती है। प्रभु बोला है कि अरे मैं तेरे को दिया है ना, तो तू मेरे को देना, बोला है, मांगता है प्रभु। लेकिन देखिए, मैं भी जैसे कि मैं काम करता हूँ, कहीं भी काम किया है तो वहाँ क्या करता था, जैसे कि कोई कोई पैसा नहीं देते थे ना, मैं क्या बोलता था, अरे छोड़ दो, ईश्वर के राज्य में वो गया, उसको मैं आशीष देता हूँ। लेकिन बहुत कोई जो पैसा के पीछे भागता है ना, वो ईश्वर का राज्य को समझ नहीं सकता है। उन लोग को पैसा क्या कर देता है, अंधा बना देता है। कुछ भी चीज बोलिएगा वो पैसा से ही तुलना करेगा, करता है ना। जैसे कोई गरीब है, ये भी क्या है, हम लोग गरीब है क्या? हम लोग गरीब है क्या? कितने कोई अमीर है? सब कोई ना, मैं भी अमीर हूं, राजाओं का राजा है ना, पुत्र पुत्रिया है हम लोग, तो हम लोग गरीब नहीं है। लेकिन सांसारिक ज्ञान में हम लोग को बोलता है गरीब है तू, तेरे पास कंगाल है, तेरे पास झोपड़ी का घर है, तेरे पास गाड़ी नहीं है कि नहीं? और जो अमीर है वो भी क्या करता है, उस पैसे पे भी संतुष्टि नहीं रहता है। जैसे कि एक अमीर व्यक्ति, उसके पास गाड़ी है बड़ा सा, फिर भी बोलेगा कि अरे ये गाड़ी मेरे लिए छोटा पड़ जा रहा है, मेरे को और बड़ा गाड़ी बनता है, होता है कि नहीं? फिर उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो मेरे को और बड़ा गाड़ी बनता है, फिर उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, अरे चलो एक प्लेन ले लेते हैं, होता है कि नहीं? प्लेन से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो अरे चलो रेलगाड़ी खरीद लेते हैं, होता है कि नहीं? होता है ना, होता है कि नहीं? मेरे से बात करेंगे कि नहीं? बात करना है। तो पैसा ईश्वर के राज्य में बोलता है कि जब तेरे पास पैसा हो, तेरे पास धन हो, तभी आना। हाँ, बस एक ही आदमी बोल रहा है, बाकी लोग बोल रहा है ना कि हाँ पैसा होगा, धन होगा, उसके बाद में बुला रहे प्रभु। तेरे पास जो कुछ भी नहीं हो फिर भी आ बोला है, वो प्रभु देने वाला है कि नहीं? मांगता है। और हम लोग क्या करते हैं, मांगते हैं, किससे मांगते हैं? प्रभु से। क्या मांगते हैं? पैसा दो प्रभु, पैसा पैसा पैसा, है कि नहीं? पैसा चाहिए कि नहीं बोलते हैं? मान के चलो प्रभु के राज्य में प्रार्थना करने से पैसा मिलता, ठीक है, घुटना टेको, एक मोमबत्ती जलाओ, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इतनी पैसा से भर दे कि पूरा घर भर जाए, और पैसा मिलता तो उसमें आदमी लोग कितना आते? बहुत आते कि नहीं? आते कि नहीं? किस लिए आते? प्रभु के लिए आते कि पैसा के लिए? अभी समझ में आया कि इंपॉर्टेंट कौन चीज है? पैसा है कि प्रभु? लेकिन आपने तो अभी पैसा बोला। हाँ, प्रभु ना। देखिए पैसा क्या है, वो खत्म होने वाला है, और जो ईश्वर का वचन है जो आप लोग सीख गए, तो आपका अंदर में अगर है वचन तो खत्म कभी नहीं होगा। अब दूसरों को वचन दोगे तो आपका बढ़ेगा, बल्कि घटेगा नहीं, बहुत सारा बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आप उसको अनुभव ही नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग को जब हम लोग एक गांव में जा रहे थे, हम लोग वचन देने के लिए ना, वचन देने के लिए जा रहे थे, तो एक रास्ता में हम लोग, बारिश आ रहा था,
तो जस्ट जा ही रहे थे तो रास्ता के बगल में बचने के लिए रहता है ना बारिश से, तो उस जगह रुक गए ना। तो रुके तो वहां पे एक भिखारी को कितना दिन से खाना नहीं खाया था वो। अब जानते हैं जो घूमते हैं उन लोग को खाना मिलता होगा नहीं ना। किसी के ऊपर दया आता है? नहीं आता है ना। लेकिन मेरे को दया आता है जब मैं बाजार भी जाता हूँ ना, वैसा लोग को देखता हूँ तो बोलता हूँ कि उन लोगों के लिए मैं प्रेयर कर देता हूँ। यदि खाने के लिए रहेगा तो मैं देता हूँ उन लोगों को। यदि बैग में तो रहता ही है, क्या कि बच्चों लोग को लेके जाते हैं ना, उसमें रहता ही है। लेकिन जब उस दिन वो मिला, उस दिन नहीं था और बारिश भी आ रहा था, तो उसको हम लोग उठाए। मेरा वाइफ बोली आप खाना खाए हैं? पूछे तो उसका मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। अभी देखिए वो कितना दिन से खाया है, नहीं खाया होगा, है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग उसको बोले आप यीशु को जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहा है, हाँ मैं जानता हूँ, ऐसा बोल रहा है। यीशु भगवान को आप जानते हैं? हाँ बोल रहा है। तो फिर ठीक है, यीशु भगवान आपको अब जहाँ कहीं से अब भूल गए हैं, आपका घर भूल गए हैं, अब यीशु के नाम से अपना घर पहुंच गए हैं, ऐसा बोले उसको ना। उसके लिए थोड़ा देर प्रेयर कर दिए। फिर उसको बोले लीजिए पैसा, इसके से मतलब कुछ खा लीजिएगा खरीद के, ऐसा बोले उसको दिए। फिर उसको लिए प्रेयर भी कर दिए। लेकिन अभी वो रास्ता में जाते हैं ना, उस रास्ता में मिलता ही नहीं है। और मैं विश्वास के का घोषणा किया था ना, मेरे को लगता नहीं है, पूरा कंफर्म हो गया कि वो अपना घर पहुंच गया है। समझ रहे ना। आपको कल्पना करना है कि नहीं। कल्पना बहुत जरूरी है। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, अरे प्रेयर तो कर दे रहा है, बता भी रहा है, सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार कल्पना नहीं करते हैं। आपको जैसे कि कल्पना आपको बनाना है, मनुष्य जाति को ही सिर्फ कल्पना करने के लिए दिया है, भेड़ बकरी को दिया है नहीं ना। जैसे कि मैं पूछूंगा कि आपके घर में आंख बंद करके आप लोग को बंद करने बोलेंगे, पूछेंगे आपके घर में कितने दरवाजा हैं, कितने खिड़कियां हैं, पूछूंगा तो आप लोग बता पाएंगे कि नहीं? कौन बता नहीं पाएगा? बताइएगा ना। कैसे? कल्पना से ना, है कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग को ईश्वर कल्पना करने के लिए दिया है। ईश्वर के वचन पे आप लोग कल्पना कीजिए। जैसे कि मैं और पहले भी एक गवाही दिया था, मैं मेरे मुंह में कुछ निकल गया था, ठीक है। हम लोग गांव में शाम को ऐसा ही वचन देने जाते हैं, संध्या वंदना करते हैं, व्हाइट बुक का घोषणा करते हैं और वचन करते हैं 1 घंटा के लिए ना। तो उसमें मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था, पानी भी नहीं, ऐसा लग रहा था कि पूरा इधर दर्द दे रहा है पूरा। उसके बाद में मैं ना उसको बोला, मैं दिन भर बोलता था यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया। उसी के अनुसार मैं कल्पना भी करने लग रहा था कि मेरा सब चीज ठीक हो गया है यीशु के नाम से। फिर एक दिन बहुत जोर से दर्द कर दे रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं उसे बोलते गया, लेकिन एक दिन अचानक ठीक हो गया कि मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों? मैंने कल्पना किया। ईश्वर चाहता है जैसे कि आप लोग वचन में बढ़ेंगे तो आपका समय मतलब परीक्षा बहुत ही आएगा। ये नहीं कि हम लोग का जीवन में समस्या आता है, वो सवाल नहीं है कि नहीं? आता है ना। जैसे कि हम लोग उस दिन देखे थे, बाथरूम क्या हुआ था, ब्लॉक हो गया, परेशानी में थे, लेकिन समस्या था, लेकिन उस समस्या का समाधान हम लोगों ने खोज लिया था। प्रभु भी समस्या का समाधान बाइबल में दिया है कि नहीं। तो उस समाधान को हम लोग इस्तेमाल करना है और खुद ही उसका आपको काम है सिर्फ बोलना। क्या करना है? हाँ, बोलना है ईश्वर का वचन को, और पवित्र आत्मा का काम है उस शब्द को लेके जाएगा और कार्य में लाएगा। लेकिन शब्द क्या होना चाहिए? ईश्वर के शब्दों के अनुसार। यदि हम लोग उस शब्दों के अनुसार नहीं करेंगे तो हम लोग
हम लोग का जीवन जो था, बीमारी था, दर्द था, चिंता था, डर था, ये सब क्या होगा? रहले रहेगा, है कि नहीं? तो वहां जब वहां ठीक हुआ, बाथरूम ठीक हुआ ना, अभी हुआ कि नहीं? विश्वास किया कि ठीक हो गया है, मैं बोल रहा हूँ, और मैं वहां पे प्रार्थना कर रहा हूँ। और जब उसका रात में गाड़ी आया था साफ करने वाला, उसका ट्रैक्टर फंस गया, मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम से स्वर्गदूत लोग इसको धकेल रहे हैं और ये निकल गया है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ज्यादा लोड के कारण आधा दूर निकल गया, लेकिन फिर बाद में उसको आधा को फेंक दिया, फिर मैं वैसा ही किया, फिर वो निकल के सीधे चला गया, है कि नहीं? देख रहे हैं ईश्वर का शब्द कितना सामर्थ्य है कि नहीं? लेकिन हम लोग उस ईश्वर का सामर्थ्य को, उसका प्रेम को हम लोग चखना ही नहीं चाहते हैं। अभी सिस्टर बोली कि मेरे लिए प्रेयर कर दो, आप लोग दूसरा का ही हाथ से चिकन कड़ी खाना चाहते हैं, है कि नहीं? सही है कि नहीं? हाँ, वैसे ही चाहता है ना। अपना हाथ का टेस्टी नहीं लगता है क्या? नहीं लगता है। अपना हाथ से बनाना है कि नहीं? अभी मान के चलिए अपना घर में खाना बनाते हैं तो पड़ोसी को बुलाते हैं क्या? ये अपने खुद बनाते हैं। तो मेहनत किसको करना है? अपने आप को करना है। कि बाजू वाला को बोल के अरे चल ना, हमारे पास टेस्टी नहीं लग रहा है यार, थोड़ा बना देना, मैं तेरे घर में बना देता हूँ। अपने से खुद ईश्वर का वचन में हम लोग को क्या करना है? मेहनत करना है, उसके साथ बैठना है, उसको टाइम देना है। तो हम लोग भी वैसा ही टाइम देते हैं ईश्वर का वचनों में। हम लोग घर में रहते हैं ना, तो हम लोग का दिन भर चालू ही रहता है, बाहर भी जाते हैं तो चालू ही रहता है। और हम लोग बच्चा को भी ले जाते हैं ना, बच्चा भी जान जाता है कि जैसे कि व्हाइट बुक होता है ना, उसको भी जानता है। हम लोग का जो रियांश है ना, वो उसको पूछिएगा मैं कौन हूँ, बोलिएगा ना मैं ईश्वर की संतान हूँ, बोलेगा। सोच सकते हैं। इसीलिए बच्चों को भी साथ में मीसा में ले जाना है, वचनों जो प्रचार होता है उसमें ले जाना है। और जब एक दिन हम लोग आ रहे थे तो वहां पे क्या हुआ कि हमारा बाइक है ना, वो बंद हो गया ना, और स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो उसका माँ को बोलती है, माँ हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया 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 बोल रहा है, पापा यीशु यीशु बोल रहा है ना। उसका मम्मी बोलती है हाँ हम अंदर से बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहा है बच्चा। सोच सकते हैं। मैं अचंभा में पड़ गया, अरे बच्चा को इतना ज्ञान आ गया। मैं क्यों? क्योंकि ईश्वर के साथ वो भी बैठता था। तो आप लोग को क्या करना है? बैठना है। जैसे कि आप यदि वचन में जान रहे हैं आप, तो सबको एक साथ प्रेयर में बैठिए। हम लोग क्या करते हैं, बाजू वाले बोलेगा, पति बोलता है अरे जा ना तू, कह रहा हूं, होता है ना, जा तू अकेले कर, तू करेगी ना सबके लिए हो जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही सोचते हैं कि नहीं? लेकिन देख, एक जन ज्योति में आएगा और बाकी बात वो सांसारिक में चलेगा तो अच्छा बात है। प्रभु का वचन तो बोलता है कि यदि एक आदमी ज्योति में आए तो सब कोई ज्योति में रहेंगे, बोलता है ना। लेकिन जिस दिन आप न्याय होता है, उस दिन क्या पूछेगा, अरे मेरा बीबी मेरे लिए प्रेयर कर दे रही थी, हाँ होता है ना। वो वचन बहुत जा रहे थे, है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो ईश्वर का वचन को सबको जानने का अधिकार है। सब कोई को ईश्वर का वचन को प्रचार करिए, उसके बारे में जानिए, उसके गहराई में घुसिए। उस गहराई में घुसिएगा तो खजाना मिलेगा कि नहीं? सोना चांदी मिलता है कि नहीं? जब कोयले के खदान में खोदा जाता है तो उसमें क्या मिलता है? हीरा मोती मिलता है ना, कोयला मिलेगा। कोयले खदान में हीरे भी मिलते हैं, आप लोग को मालूम नहीं है क्या? हाँ, नहीं मालूम है? कोयले के खान में हीरे भी मिलते हैं, मालूम है ना?
उतना मैं नहीं जानने वाला, मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए, ठीक है ना। कोयले के खान है ना, कीमती क्या चीज है? हीरा है ना, हीरा डायमंड मिलता है ना। अभी भी नहीं समझाएगा। जैसे कि डायमंड कीमती है ना, यदि आप ईश्वर के वचन में घुसिएगा अंदर तो उसके रहस्य को जानिएगा, वचन ऐसे काम करता है, वो कीमती है कि नहीं है ना। तो उसी तरह सांसारिक ज्ञान से हम लोग देखेंगे, यदि कोई खुदाई करता है, बहुत अधिक खुदाई करता है कोयले की खान में, तो उसको खजाना मिलता है कि नहीं मिलता है ना। अभी समझे? तो हम लोग को वैसे ही करना है, ईश्वर का एकदम घुस जाना है उसका वचन में। हाँ, एकदम गहराई में घुसिएगा तब ना उसका रहस्य को आपको मालूम पड़ेगा, कि ऊपर ऊपर घुसिएगा सिर्फ। हाँ, अभी ऊपर ऊपर वाला क्या है? हाँ, ब्रदर बोल रहे हैं काला कोयला। सही है, सही है। कि आपसे क्या करना है? गहराई में जाना है। इतना गहराई जाइए कि ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे कभी मत त्यागो, हाँ। जिससे तो अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। तो जैसे कि मैं बोला, अभी आप लोग घर में जैसे कि प्रेयर करते हैं, बच्चे लोग नहीं बैठते हैं, है कि नहीं, ब्रदर लोग नहीं बैठते हैं, उस सबको बोलिए बैठिए, हम लोग नाम का ही क्रिश्चियन नहीं है। हाँ, हम बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिए घर के अंदर में, यीशु का फोटो, बड़ा सा क्रूस चिन्ह, और हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं? हम लोग क्रिश्चियन हैं, बोलते हैं ना। हमारे हमारे वही चल रहा है, लेकिन उस बंधन को हम लोग को तोड़ना है। उसी का तो ट्रेनिंग करना तो है। उसको हाँ, तो उसको जानिए और उसको तोड़िए, फिर आप लोगों को उस ईश्वर का रहस्य को आपको पता चलेगा। जैसे मेरे को अनुभव हो रहा है अभी अभी मेरे को कोई चिंता नहीं है कि मैं क्या खाएगा क्या पिएगा, कोई टेंशन नहीं है। किसको किसको चिंता होता है? किसको किसको होता है? लेडीज लोग को तो बहुत होता है कि कल कौन सा सब्जी बनाएंगे, होता है कि नहीं? होता है ना, क्या सब्जी बनाएंगे, अरे आलू नहीं है लेके आओ। लेकिन मैं चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि ईश्वर देने वाला है। अरे सब चिंता क्या बोलता है? मेरे ऊपर डाल। प्रभु पर अपना भार छोड़ हाँ। दो, बात तुमको तो संभाले। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, मत्ती 6:31 से पढ़ेंगे ना, 6:31 से पढ़ेंगे। छः का 31 इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन चीजों की जरूरत है। बस उसके बाद में पढ़िएगा ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि हम लोग का स्वर्गीय पिता जानता है, लेकिन मैं जान गया इस वचन को, काहे को चिंता करने का है कि नहीं? मैं जाना, और अभी मेरे घर में पूरा आशीष बरसा है, अभी बरसा है कि नहीं? पूरा आशीष में आशीषित हूं, मैं धनी हूं, ऐसा मैं बोलता हूं। तो सबसे पहले बोल रहा है ईश्वर की हम लोग खोजते हैं ना, अभी खोजने आए हैं ना, आए हैं कि नहीं? तो उस राज्य की खोज कीजिए, उस राज्य को खोज कीजिएगा तो आपका जितना घटी कमी है सबको क्या करता है? पिता ईश्वर जानता है किसको क्या कमी है,
किसको क्या घटी है सब कोई जानता है। लेकिन प्रभु हम लोग जाते हैं प्रभु के पास और बोलते हैं दे दे प्रभु, मेरे पास ये नहीं है, मेरे को दे। बोलते हैं कि नहीं? मेरे को ये चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। लेकिन स्वर्गीय पिता हम लोग का बोलने से पहले क्या करता है? वो जानता है। आपसे बोलेंगे मेरे को गाड़ी मांगता है, मेरे को, हाँ बोलिएगा। तो यहाँ क्या बोलता है इस वचन में? और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। अच्छा, चिंता क्या है? चिंता, हाँ, चिंता अच्छा बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। या ईश्वर का शब्द है या शैतान का है? शैतान का शब्द। तो किसको किसको चिंता होता है? मेरे ऊपर बहुत कर्जे हैं, मेरे अंदर बीमारी है, होता है कि नहीं? क्या चिंता करने के लिए बोला प्रभु? तो चिंता कैसे काम करता है? बांस देखे हैं, बांस सूखा हुआ बाहर से कैसा दिखता है? मजबूत। जो अंदर में जो कीड़ा खाता है कि नहीं, जब उसको तोड़िएगा तो तुरंत टूट जाता है। वैसा ही आदमी को उसके अंदर अंदर खोखला करता है, जीने का उम्मीद तोड़ता है अंदर से, है कि नहीं? करता है कि नहीं? कि बाहर से दिखता है चिंता, बाहर से तो बहुत कोई बोलेगा अरे मैं खुश हूँ, बोलता है ना, मैं खुश हूँ, मेरे को कुछ चीज का कमी घटी नहीं है। लेकिन अंदर अंदर क्या करते हैं? चिंता करते हैं। तो हम लोग एक और लेडी के पास गया था, मैं प्रेयर के लिए ही वचन बता ना है, कोई कुछ भी होता है ना, मेरे को बहुत चिंता होता है, बहुत चिंता होता है। अरे चिंता मत करो, चिंता नहीं दिया है, चिंता का आत्मा हम लोग को दिया ही नहीं है, ऐसा बोला। फिर भी बोला, मैं उसको समझाया, लेकिन वो वचन नहीं जान रही थी ना, उसको बोला आप रिट्रीट अटेंड कीजिए। तो वो मेरे को लगता है वो रिट्रीट आई होगी और वो समझ रही होगी, है कि नहीं? तो हम लोग को क्या पहने होता है ना, कपड़ा, चिंता होता है कि नहीं? बच्चों को कैसे पढ़ाएं, मेरे को भी चिंता हो रहा था, लेकिन मैं अभी कोई चिंता नहीं। बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, मैं अच्छी अच्छी बातें घोषणा करता हूँ, ईश्वर के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार मैं चलता हूँ अभी। पहले नहीं तो मैं बेवड़ा था, है कि नहीं? अभी दिखता हूँ ऐसा, हाँ दिखता हूँ। पीता था, मैं बीवी को गाली भी देता था, लेकिन अभी मैं गाली नहीं देता हूँ। मैं अभी शराब नहीं पीता हूँ, है कि नहीं? अभी ईश्वर का सेवा में लगे हैं। नहीं तो पहले मैं उसको गाली देता था। मैं गांव गांव तुम वचन बांटने जा रही है, क्या फादर बन रही है तू, तेरा काम है, ऐसा मैं बोलता था। लेकिन जब मैं इधर मैं जान गया तो अरे मैं कितना उधर गलत था, मैंने बहुत गलत किया, प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं बोला उसको, मैं अपना सोच को बदला, सोच को, जैसे कि आप लोग सोच को बदलेंगे ना तो अपना कार्य अपने आप बदलेगा। लेकिन बहुत कोई क्या करते हैं, कार्य को बदलते हैं कि नहीं? बदलते हैं ना। यदि जैसे कि कोई ये क्या बोलते हैं, गुड फ्राइडे क्या बोलते हैं उसको, ईस्टर, तो उसमें दारू क्या बोलता है, मेरे को 40 दिन पीने का नहीं है, होता है कि नहीं? हाँ, उपवास करता है कि नहीं? चिकन नहीं खाने का है मेरे को।
लेकिन जब उसका समय पहुंचता है, 2-3 दिन बचल रहता है, तो उसको अंदर से क्या होता है, अकबकी लगता है कि नहीं, अरे कब पहुंचेगा, होता है कि नहीं ब्रदर लोग, होता है कि नहीं, हाँ होता है। तो उसके बाद में क्या आता है, जब दूसरे दिन पहुंचता है, खत्म हो जाता है, फिर वो कहाँ रहता है, गटर में, गटर में रहता है कि बोतल में तैरता है, तैरता है ना। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा ना, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग को भी वैसा ईश्वर का जो बोला घटी कमी, इस सब को हम लोग को चिंता नहीं करना है, सबको देगा, वो देने वाला है पिता, मांगने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोग को, बच्चे लोग को स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बच्चा कभी बोलता है कि मेरे स्कूल में आपने फीस नहीं भरा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी बोलता है, चिंता करता है वो, हाँ करता है। बड़े बच्चे तो, बड़े बच्चे देखिए, बड़े बच्चे को आप लोग का ऊपर है ना, हम लोग छोटे बच्चे हैं अभी, वो लोग को चिंता करता है, वो लोग मेरी माँ नहीं भरी है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलता है। जब वो चिंता नहीं करता है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम लोग क्यों चिंता करते हैं, कल क्या खाए क्या पिए, हाँ समझ रहे हैं मेरे बात को। तो आपसे चिंता को भगा दीजिए, चिंता अच्छी बात नहीं है। मेरी बीवी भी बहुत चिंता करती थी पहले, और पतली थी, चिंता कर करके, है कि नहीं। चिंता क्या करता है, वो अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अभी दिखती है वैसा, हाँ स्मार्ट दिखती है हाँ हाँ बन गई है वो, धन्यवाद यीशु ना। फिर आगे पढ़िए ब्रदर। तुम सबसे पहले तुम सबसे पहले ईश्वर के राज ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। क्या बोल रहा है, धार्मिकता खोजने बोल रहा है। हम लोग क्या खोजते हैं, अरे कल के लिए चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, काम को जाओ, नहीं तो क्या खाएगा, होता है कि नहीं। हम लोग घर में तो होता था, अभी नहीं होता है, क्यों, हम लोग चिंता ही छोड़ दिए, तो क्यों होगा, कल क्या खाए क्या पिए, ये काहे को चिंता करने का, चिंता दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो बोल रहा है, ईश्वर की राज्य की खोज करो, तभी, जैसे कि घटी कमी सब उसको खोज मत करो, रोटी कपड़ा और मकान, बच्चे लोग को यही सिखाया जाता है ना स्कूल में, रोटी कपड़ा मकान। लेडीज लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर ब्रदर लोग को प्रॉब्लम है कि नहीं। अरे तू नौकरी नहीं करेगा तो बच्चे कैसे पालेगा, बीबी कैसे पालेगा, होता है कि नहीं ब्रदर लोग, होता है कि नहीं, होता है ना। तो क्या ये सब जिम्मेवारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं, अरे पापा ऐसा बोला, मेरे को पूरा फुल मेहनत करने का है, रोटी कपड़ा मकान, पैसा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, बड़े सब गाड़ी खरीदूंगा, होता है ना। प्रभु बोल रहा है कि पहले रोटी कपड़ा मकान बैंक बैलेंस बनाओ, बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, खोज करो, तो वो सब क्या करेगा, यूं ही मिल जाएगा। हाँ मेन बड़ी बात तो यही है, विश्वास। प्रभु यीशु ने कहीं नहीं बोला है कि मैंने तुम्हें चंगा किया है, बोला है कोई भी बोल, जैसे कि किसी को भी देखा, मैंने तुम्हें चंगा किया है, अरे मैंने तुम्हें चंगा किया है, मेरे को लाओ 500 रुपए, बोला तो तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तो हम लोग को विश्वास करना है, विश्वास के बारे में ब्रदर लोग पढ़ाए होंगे, पढ़ाए ना। तो विश्वास
यदि नहीं रहेगा तो हम जिस चीज को पाने का इच्छा है वो नहीं मिलेगा। कितना भी आप मोमबत्ती जलाएं, एक सप्ताह आप खाना नहीं खाएं, उपवास भी कीजिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा। आपके अंदर विश्वास ही नहीं है कि नहीं? देखना चाहते हैं उसका बारे में? मैं एक वचन बताता हूं, उसके बाद में दी एंड है। तो इब्रानी 11 का 11 में देखिए, इब्रानी 11 का 11 में, 11 का 11 में, 11 का 11 में विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उनका विचार यह था, जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यहाँ क्या बोल रहा है? उसका बच्चा पैदा करने का कोई उम्र ढल गया था कि नहीं? उसका विश्वास मजबूत था कि नहीं? था ना? ढल जाने के बाद भी वो ऐसा कर सकी, तो आप लोग तो अभी जवान है कि नहीं? है ना? तो क्यों अब रोटी कपड़ा मकान? है रोटी कपड़ा मकान की ईश्वर की राज्य को विश्वास करना है। यदि विश्वास ही नहीं करेंगे तो उस चीज को मिलेगा ही नहीं। फिर बोलेंगे अरे मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, तो मेरे को क्या है? ईश्वर की राज्य की खोज करो। जब मैं एक गवाही सुना था, एक अनपढ़ था जो ट्रेन में भीख मांगता था, वो जब बाइबल उसको हिंदी कुछ उसको मालूम ही नहीं, एक जीरो कक्षा में कभी पढ़ा ही नहीं, जब वो ईश्वर का वचन को बाइबल को पढ़ सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? उसका मैं गवाही सुना, उसी से मैं उसका कलेक्शन करना शुरू कर दिया। मैं अंदर से रोना ही जैसा लग रहा था। उसका जब सुनिएगा, आप लोग देखिएगा तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। मेरे को बहुत सोचा, मैं उसको जाना, अरे ऐसा था। फिर बाद में मैं उसका जब भी मैं कुछ भी टीचिंग देता हूं ना, मैं उसका उदाहरण देता ही देता हूं, क्योंकि उससे मेरे को बहुत शिक्षा मिलती है। वो जो उसको क्या मालूम जानते हैं, वो भीख मांगता था, वो कभी चार दीवारी में रहा नहीं था। वो अभी आप लोग चार दीवारी में रहते हैं कि नहीं? वो सोचिए, वो चार दीवारी में रहा ही नहीं। ट्रेन में क्या बजाते हैं उसको? तबला हुआ, गिटार हुआ, है कि नहीं? आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं ना, जो दान मिलता था उसको क्या करता था? वो दारू पी के उड़ा देता था। वो बीबी बच्चे सब भूखे रहे ऐसा। लेकिन जब उसका बीबी को बोला, कोई फादर बोला कि आप यीशु के बारे जानते हो, उसको यीशु के बारे वो जाती थी, उसका बीबी छिप छिप के, तो उसका पति क्या बोलता था? तुम यहाँ डेली कहाँ जाती है तू? पक्का तेरे को किसी से चक्कर है, बोलता था। वो गाली भी देता था। लेकिन जब वो बोलता था चल, उसको चल बोलता था ना, वो नहीं जाता था, जाता ही नहीं था चर्च। लेकिन एक दिन वो बोला, तू किससे मिलने जाती है, रुक मैं भी जाता हूँ तेरे साथ, ऐसा बोला। उसको लेके गया और उसको बोलता है, मेरे को एक फादर ने मेरे को गले लगा के बहुत रोया, ऐसा बोलता है। मेरे को भी रोना आया, जब वो मेरे लिए रोया तो मेरे को बहुत रोना आया। क्यों रोया? ऐसा बोला मेरे। फिर उसी दिन से बोला, ये सब मैं छोड़ देता हूं, सब चीज। हाँ। फिर उसके बाद में वो ईश्वर के राज्य में खोजने लगा। वो ईश्वर के राज्य की खोज में लगा रहा। हो जब उसको खोजा तो उसको चार दीवारी में रहा। वो हर एक समस्या उसका से भाग गया। तो आप लोग का जीवन में क्यों नहीं भाग सकता है? वो रोटी कपड़ा मकान, हाँ, ईश्वर को सबसे पहला स्थान ईश्वर को दो। आपका धन पे भी ईश्वर का आशीष है कि नहीं? सबसे पहला स्थान ईश्वर को ही दो। यदि हम लोग ईश्वर को स्थान पीछे देंगे
तो क्या ईश्वर हम लोग का जीवन में क्या कार्य रहेगा? नहीं ना। प्रेम ही नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ नफरत रहेगा, क्योंकि पैसा ऐसा चीज है कि वो किसी को भी खरीद सकता है। आजकल बोलते हैं कि नहीं, बोलता है ना, पैसा के सामने कुछ चीज टिकता नहीं है, लेकिन ईश्वर के सामने मैं बोलता हूँ कोई टिकता ही नहीं है। शैतान तो टिकता ही नहीं है ना। समझ रहे मेरे बात को? तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। ठीक है, शाम भी हो गया है। तो कोई प्रेयर करेंगे, लास्ट प्रेयर करेंगे कोई? उठिए, कि चिपक गए हैं क्या सीट पे? सबको सीखना है ना। कोई आएंगे कि मैं ही करूं? क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें आज सिखाया कि सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो, उसके बाद सब चीज़ तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। क्योंकि हम सांसारिक ज्ञान में भटकते हैं प्रभु, हम उस शब्दों को बजाते हैं, उस शब्द को हम लोग प्रभु यीशु के नाम से हम लोग उस शब्द को हम लोग हमारे जीवन से हम समुद्र में उठा के फेंकते हैं प्रभु। क्योंकि आपका शब्द एक बीज है, और जो हम लोग आपके शब्दों के अनुसार बीज बोते हैं तो वो फसल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फसल लाता है। हम ये विश्वास की आंखों से देख रहे हैं, इन सभी भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फसल आया है, क्योंकि ये लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं और जान रहे हैं, और आपके रहस्य को ये लोग समझ रहे हैं, और आपके वचनों के अनुसार ये लोग जीवन व्यतीत करने का सीख रहे हैं। क्योंकि आपका वचन सत्य है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कभी बदलता नहीं है प्रभु। यदि आपका वचन किसी के लिए उसके मुंह से निकला हुआ है तो वो उस कार्य को करके वापस आता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, और इस छोटी सी प्रार्थना को हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।